एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचते हैं। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये वैशाली बिहार की एक जिला थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर नहीं लगी, जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता। आम्रपाली को भी भगवान बुद्ध के वैशाली में आने का समाचार मिला, तो वह उनके दर्शन करने और उन्हें अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित करने पहुंच गई। भगवान बुद्ध के सौम्य और सुंदर तेजस्वी मुखमंडल को देखकर वह अभिभूत हो गई। उसे अपने सौंदर्य का अभिमान टूटता दिखा। आम्रपाली भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और अपना परिचय एक तुच्छ गणिका के रूप में देकर उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब ये बात वहाँ की राजाओं को पता चली कि भगवान बुद्ध ने एक कनिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से उनसे कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं, बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण अस्वीकार करता, वह चाहे एक वैश्या हो या फिर कोई और सन्यासी। इतना कहकर भगवान बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए चले जाते हैं। वह पहले से ही भोजन की सारी तैयारियां करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी उठ रहे थे, कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के बुलावे पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने, जो उनके साथ आए थे, जब एक वैश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट से लेकर वहाँ की जनता जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान ज़्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उससे ज़्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई।